नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एचटी ब्रेकिंग पे और मैं हूं आपके साथ दीपिका गौड़। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी विकास के काम आएगी, लेकिन ऐसा उत्तराखंड में देखा नहीं जा रहा है। मैं आपको सबसे पहले एक बात बता देती हूँ कि उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है। उत्तराखंड के जो युवा हैं वो चाहते हैं कि वो सरकारी नौकरियां करें, सरकारी नौकरियों की तैयारियां करें। काफ़ी टाइम से काफ़ी लोग हैं जो कि तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उस प्रकार का कोई मौका मिल नहीं रहा है। युवा काफ़ी समय से, लंबे समय से तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि उत्तराखंड पे घोटाले दिन प्रतिदिन कोई नया मुद्दा ऐसा आता ही रहता है जिसमें घोटाले पे घोटाले होते जाते हैं। उत्तराखंड में बेरोजगारी के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। सड़कों पर युवा बेरोजगार बैठे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो युवा दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं, सरकारी सेवाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी के अरमान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। उत्तराखंड में हो रहे लगातार भर्ती घोटालों को लेके आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के एक युवा अभिनव नायक जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका एचटी ब्रेकिंग पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपिका। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगातार उत्तराखंड में जो भर्ती घोटाले हो रहे हैं वो दिन प्रतिदिन उनके मामले सामने आते ही जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इसके पीछे का असली मामला क्या है? देखिए, उत्तराखंड बहुत ही छोटा राज्य है। छोटा राज्य होने के साथ साथ यहाँ के जो युवा हैं उनकी कई अपेक्षाएं हैं सरकार से, और उत्तराखंड सरकार इस पर यदि गौर नहीं करती है, क्योंकि ऐसे घोटाले पहले भी हुए हैं। सहकारिता की यदि हम बात करें, उपनल के माध्यम से यदि बहुत से लोग ऐसे गए हैं जो भर्ती घोटालों में शामिल थे। अब ताज़ा मामला एक और इसमें निकल कर सामने आया है, चाहे हम बात करें UPSSC की, उसमें भी कई ऐसे नाम चर्चाओं में चल रहे हैं, चाहे वो कोई बड़े नेता हों, विधायक हों, मंत्री हों, उनके करीबी रिश्तेदार भी हो सकते हैं, उनके दोस्त भी हो सकते हैं। कई ऐसे नाम भी चर्चाओं में हैं जो इस समय उत्तराखंड में सुगबुगाहट पैदा कर रहे हैं। यदि हम बात करें उत्तराखंड के युवाओं की, तो उत्तराखंड का युवा इस समय जो है वो नौकरी को लेकर काफ़ी आश्वस्त है। उत्तराखंड में इस समय यदि बात करें, क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा राज्य होने के साथ साथ यहाँ के जो युवा हैं वो आप देख सकते हैं कि पुलिस में है, सेना में है, तमाम ऐसी नौकरियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी के चलते उत्तराखंड में जो नौकरियों का जुनून है, युवाओं सिर चढ़कर बोलता है। सिर्फ और सिर्फ उसकी यही वजह है कि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो युवाओं का दर्द नहीं समझती। क्यों नहीं समझती? क्योंकि उत्तराखंड में इससे पहले न जाने कितने घोटाले हुए हैं। तमाम ऐसे विभाग हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन तमाम ऐसे विभाग हैं जो उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की भेंट, ऐसे विभाग चढ़े हैं जहां पर धांधलियां हुई हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है भाई? उत्तराखंड में जो भविष्य है युवाओं का वो चौपट हो रहा है, हर दिन चौपट हो रहा है। उत्तराखंड में हर साल उत्तराखंड में भर्ती को लेकर युवाएं अपनी जो तैयारी है वो ज़ोरों शोरों से करते हैं, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ हाथ लगती है निराशा। तो ऐसे नहीं चलेगा। उत्तराखंड सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बात चल रही है CBI जांच की, तो केंद्रीय जांच एजेंसी से आप जांच कराइए, लेकिन जांच बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि उत्तराखंड के जो युवा हैं उनका नौकरी को लेके जो जोश है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ हम देखते हैं कि बॉलीवुड में कहते हैं कि नेपोटिज्म है, लेकिन उत्तराखंड में भी नेपोटिज्म देखने के लिए मिल रहा है। और विधानसभा घोटाले की अगर बात की जाए तो उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी, नेपोटिज्म बिल्कुल मिल रहा है, देखने के लिए बिल्कुल मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? उत्तराखंड में जो इस समय चर्चाओं में नाम चल रहे हैं वो काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा घिनौना है, क्योंकि उत्तराखंड में एक युवा पढ़ लिख कर जो मेहनत करता है उसको सिर्फ और सिर्फ हाथ लगती है निराशा। लेकिन ऐसे व्यक्ति उत्तराखंड में हैं जो बिना पढ़े, बिना लिखे सरकारी विभाग में अच्छे पोस्ट पर नौकरियां कर रहे हैं। ऐसे कई मंत्री, कुछ विधायक, जिनके करीबी रिश्तेदार, किसी की पत्नी, किसी का भतीजा, किसी का साला, किसी का भांजा आज उत्तराखंड की सरकार में नौकरियां कर रहे हैं, चाहे वो विभाग कोई भी हो। ऐसे लोगों को नौकरी देना उत्तराखंड सरकार की नाक के नीचे यह सब हो रहा है। उत्तराखंड सरकार सो रही है। क्यों भाई? उत्तराखंड में जो मेहनत करके युवा आगे निकलना चाह रहे हैं उनको आप क्यों नहीं निकलने देना चाहते? ऐसे युवाओं को तो हमें जल्द से जल्द, उत्तराखंड सरकार अगर हित के बात नहीं कर रही है तो फिर कौन सोचेगा उनके बारे में? इस पर उत्तराखंड सरकार को जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। और UPSSC का मामला हो चाहे विधानसभा का मामला हो, इन दोनों मामलों में उत्तराखंड सरकार को निष्पक्ष जांच
करानी चाहिए, चाहे वो STF से कराएं या किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी से कराएं, लेकिन जांच जो है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। एक तरफ हम देख रहे हैं कि युवा दिन रात मेहनत कर रहा है सरकारी नौकरी पाने के लिए, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर उनके नाते रिश्तेदार किसी के बड़े बड़े पदों पे हैं तो उन्हें नौकरियां मिल जा रही हैं। ऐसा क्या है? ऐसा मेरा मानना है कि उन्हें जिस आधार पे जो उन्हें नौकरियां दिला रहा है उन्हें उसका संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि जब तक आपको किसी का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा तो आपको नौकरी मिलना संभव नहीं है। ऐसे युवा भी हैं उत्तराखंड में जो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, जिनका आप कह सकते हो कि अगर मेरिट के हिसाब से हों या टेस्ट के हिसाब से हों तो वो अव्वल दर्जे के युवा हैं, लेकिन ऐसे युवाओं को दरकिनार उत्तराखंड सरकार कर रही है। और जो आप कह सकते हो कि कोई 12वीं फेल है, कोई ग्रेजुएशन भी पास नहीं है, ऐसे युवाओं को सरकार अपने राज्य में नौकरियां बांट रही है। क्यों भाई, नौकरी क्या इतनी सस्ती है? युवाओं का जो एक हित है वो उनके लिए मायने नहीं रखता। युवाओं का हित भी मायने रखना उत्तराखंड सरकार को पड़ेगा। उत्तराखंड में ऐसे कई युवा हैं जो अभी भी भ्रष्टाचार की भेंट, जो घोटाले हैं उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। उत्तराखंड को बने हुए 21 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये उत्तराखंड का कोई पहला भर्ती घोटाला मामला नहीं है। इससे पहले भी काफ़ी भर्ती घोटाले हुए हैं और बात की गई थी CBI जांच की। इससे पहले जो घोटाला हुआ था सहकारिता बैंक भर्ती घोटाला, तो उसके ऊपर भी कहा गया था कि CBI जांच होगी, तो उसमें भी विपक्ष ने काफ़ी शोर मचाया था और कहा गया था कि CBI जांच चल रही है। लेकिन उस जांच का क्या निवारण निकला, क्या परिणाम निकला, अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। तो इस बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तराखंड में सरकार कांग्रेस की भी रही है, भाजपा की भी रही है, लेकिन वर्तमान में इस समय जो सरकार है वो भाजपा की है। भाजपा डबल इंजन सरकार की बात करती है। केंद्र में इस समय मोदी जी हैं। CBI जांच की इन्होंने बात की थी, लेकिन CBI जांच ना तो STF उस पर जांच कर पाई है, ना CBI जांच कर पाई है। क्यों नहीं कर पाई है, इस बारे में अभी तक उत्तराखंड सरकार ने कुछ भी बताने से गुरेज नहीं किया है। उत्तराखंड में जो युवा हैं वो भर्ती रोजगार मेले की आस में लगातार अपनी जो इच्छाएं हैं उसकी बाट संजोते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भर्ती मेले तो लगते हैं, लेकिन उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ भर्ती मेले के नाम पर खानापूर्ति की जाती है। उत्तराखंड में ऐसे युवा हैं जिनको रोजगार मेले के माध्यम से कारपेंटर की नौकरी, डिलीवरी बॉय की नौकरी, ऐसी नौकरियां बांटी जाती हैं। क्या ऐसी नौकरियां करने से जो उत्तराखंड का युवा है वो अपना पालन पोषण कर सकता है, अपने घर की गुजर बसर कर सकता है? नहीं कर सकता है। आप बात कर रही हैं सहकारिता भर्ती घोटाले की। सहकारिता में भर्ती घोटाला हुआ था, यह सबको पता है, लेकिन उसकी जांच कहाँ है? उत्तराखंड सरकार कुछ भी बताने से अभी तक कुछ भी तथ्य सामने नहीं आए हैं। साथ ही साथ अभी चर्चाओं में था उत्तराखंड फॉरेस्ट में भी घोटाला हुआ है, जो फॉरेस्ट की भर्तियां हुई थी उनमें भी घोटाला हुआ है। तो ऐसी कितनी भर्तियां हैं जिनमें घोटाले हुए हैं? उत्तराखंड सरकार को इन सभी घोटालों पर एक लिस्ट जारी करनी चाहिए। उसके आधार पर इनको किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच करानी चाहिए, जो एजेंसी जांच करने में निष्पक्ष राज्य सरकार का सहयोग करे। ये थे हमारे साथ एक उत्तराखंडी युवा मौजूद, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी ढंग से रखा है। इन्होंने एक बात बिल्कुल सटीक कही है, अगर जितने भी घोटाले हुए हैं, अगर टाइम पे उनकी CBI जांच कर ली जाती या निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जाती तो दिन प्रतिदिन ये नए घोटाले सामने ना आते। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ HP ब्रेकिंग पे। मैं दीपिका गौड़, नमस्कार।